रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हमारे पास हैं। आर्मी चीफ के नाम के लिए अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समरी मूव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये एक तैनाती के गिर्द तमाम मामला घूम रहा है और मुल्क की सियासत में इस टाइम जो भूचाल है वो इस वजह से ही है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ना समरी मूव हो रही है, ना तैनाती के हवाले से कोई सर्टेनिटी पाई जाती है। अब हमारे पास खबरें आ रही हैं, हम रीजन आपको बताएंगे कि एक तो क्यों मूव नहीं हो रही, दूसरा जो आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है खान साहब से, सदर साहब ने खान साहब को क्या कन्वे किया है और अब आगे क्या किस तरह से मामलात खान साहब लेके चलेंगे। 14 से 15 दिन जो खान साहब की जानिब से रखे गए हैं कि पिंडी पहुंचने के, वो क्यों रखे गए हैं, इतना ड्यूरेशन की वजूहात क्या है, ये भी आपको इस व्लॉग में बताऊंगा और साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि परवेज इलाही साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। विफाक की जानिब से भी एक लेटर लिखा जा चुका है पंजाब को। इमरान खान की जो एफआईआर कटाने का मामला है, इस पर अब पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो लेगा अगर ये नहीं काटी गई तो परवेज इलाही साहब क्या करेंगे, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बात जो हम करने लगे हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। देखें, आर्मी चीफ की तैनाती एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। पूरे मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है राइट नाउ वो आर्मी चीफ की है और उसकी तैनाती के लिए तमाम ये सियासी खेल एक बहुत बड़ा खेला जा रहा है। उसकी तैनाती के लिए सबसे जरूरी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नाम मूव हो। उन नामों पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर्मली जो है वो विफाकी हुकूमत को दे और विफाकी हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब इसका केस का फैसला करें कि आखिर किसको आर्मी चीफ लगाना है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक नाम नहीं मूव हो सके हैं। उसकी क्या वजूहत है मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजूहत ये हैं कि आर्मी के अंदर अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट है 19 तारीख को। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है ये समरी मूव की जाएगी। यानी सीनियोरिटी पे आसिम मुनीर से पहले एक और लेफ्टिनेंट जनरल है, वो 19 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। 19 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट के राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट मूव हो जाएगी। देखें, अगर उससे पहले करते हैं तो उनका नाम भी, चूंकि सीनियोरिटी की लिस्ट चाहिए होती है, चूंकि सीनियर लोगों का नाम देना होता है, इस वजह से उनका नाम भी देना होगा। तो जो वजूहात बताई जा रही हैं इदारे की जानिब से वो ये बताई जा रही हैं कि हम ये मूव करेंगे समरी 19 नवंबर के बाद से, जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। सीनियोरिटी लिस्ट पे आसिम मुनीर साहब पहले पे होंगे, साहिर शमशाद दूसरे पे होंगे, फिर इस तरह ग्रेजुअली वो फैज साहब तक डाउन होती है और 7वें नंबर पे उसमें नदीम अंजुम साहब भी हैं। तो सीनियोरिटी लिस्ट कितने लोगों की जाएगी? अमूमी तौर पर ये 5 से 6 लोगों की होती है। लेकिन वजीर आजम का इस्तेकाक होता है, वो किसी को भी उठाकर जो आर्मी चीफ हैं वो बना सकता है। आपको पता है मुशर्रफ साहब को 6 नंबर से उठाया गया, फिर ज़ियाउल हक को नीचे से चूज किया गया, तो किसी को भी चूज किया जा सकता है। अब जो इदारे की जानिब से ये इतलात आ रही है, इससे भूचाल मजीद बढ़ता जा रहा है। भूचाल क्यों बढ़ रहा है? देखें, इमरान खान साहब ने राइट आफ्टर मीटिंग विद आरिफ अलवी मार्च अनाउंस कर दिया है। वो मार्च पहुंचेगा तकरीबन 14 से 15 रोज के दरमियान रावलपिंडी। ये 14 से 15 रोज का जरा टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर लें। नवंबर 6 आज है, 14 दिन लगाएं इसके आगे, यानी 20 के करीब पहुंचेगा और ये वही एग्जैक्टली दिन होंगे कि जब समरी मूव होनी है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये समरी इमरान खान साहब एक तो क्या चाहते हैं और ये समरी मूव होना, आर्मी चीफ तैनात होना, इस हवाले से एहतजाज हो गया। हमारे जराए ये बताते हैं कि ज्यादातर इमरान खान साहब का स्ट्रेस जो है वो इस बात पे है कि आर्मी चीफ के वो एक दो नाम है जिन पर उनको रिजर्वेशन है। खान साहब नहीं चाहते ये मिल के शहबाज शरीफ या जरदारी साहब इस केस का फैसला करें। वो रिजर्वेशन सबको पता है कि वो कौन से नाम है जिसपे इमरान खान साहब को रिजर्वेशन है। लिहाजा इमरान खान साहब ने 14-15 दिन का डे प्लान जो एहतजाज का दिया वो इस वजह से दिया है। अब जो नई समरी मूव होगी उसके मुताबिक वजीर आजम ने तो फैसला करना है, लेकिन आरिफ अलवी से एक बताया जा रहा है, एक सीनियर पर्सनैलिटी की मुलाकात हुई है जो फौजी क़यादत से ही हैं। उन्होंने मुलाकात के बाद आरिफ अलवी साहब को कुछ पैगाम दिए हैं और वो पैगाम लेकर आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के पास हाजिर हुए और इमरान खान से तकरीबन शौकत खानम में जब वो एडमिट थे 3 घंटे मीटिंग जारी रही और इस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा तौर पर मार्च अनाउंस कर दिया। अब ये ड्यूरेशन देखें तो आप सारा वही ड्यूरेशन है। आगे क्या होने जा रहा है देखें, इस तमाम मामले के, तो ये तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मामला है, इदारे ने बाद में जाकर इसके हवाले से करना है।
लेकिन इससे पहले जो इमरान खान साहब मेजर जनरल पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसमें परवेज़ इलाही साहब फँस चुके हैं। किस तरह से फँस चुके हैं मैं बताता हूँ। आईजी पंजाब सीधे हो गए। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि देखें इसमें पंजाब हुकूमत की इंटरवेंशन हो रही है। अब तहरीके इंसाफ परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से पूछ रही है, सहाफ़ी टैग कर करके पूछ रहे हैं कि आप क्यों इंटरवेंशन कर रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि उस मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम नहीं होना चाहिए। इसमें आप शहबाज शरीफ का दे दें, आप इसमें चौधरी सॉरी राना सनाउल्लाह का दे दें, लेकिन इनका नहीं होना चाहिए। इस मामले पर जो है डेडलॉक बरकरार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया, अब तो ये होगी। अब मोनिस इलाही से जब पूछा गया कि आखिर आप क्यों नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहते थे कि नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर कटाई जाए। हम चाहते थे कि खुद से कल्प्रिट हम नॉमिनेट करें और बाकायदा इस एफआईआर की पैरवी करें। परवेज़ इलाही साहब फँस इस वजह से गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी आ गया है, ऊपर से इमरान खान के साथ उन्होंने इत्तेहाद में भी रहना है, बिकॉज़ उन्हें पता है कि पंजाब में अगर वो साइड पे हो जाते हैं तो सियासत तो ख़त्म है परवेज़ इलाही की और तमाम तकरीबन पार्टियों की, नून की सियासत ख़त्म है। लिहाज़ा वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों में अब विफाक एक ख़त लिखता है पंजाब को और जिसमें वो कहता है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ है लेकिन एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? विफाक अपने गुस्से का इज़हार करता है और यहाँ पे सियासत खेलता है। किस तरह से सियासत खेलता है? विफाक कह रहा है कि आपके सूबे में इतना बड़ा हमला हो गया, आपने एफआईआर नहीं काटी, शवाहिद मिटा दिए जाएँगे, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मामला है। हालाँकि उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत है, लेकिन विफाक चूँकि सियासत कर रहा है, तो उस खत में अच्छी खासी क्लास लेता है पंजाब की कि आपने क्या किया है, क्यों नहीं काटी? ताकि सुप्रीम कोर्ट को बता सके कि हमने तो खत देखें ये जी हमारे पास खत मौजूद है। हमने तो खत इन्हें कर दिया था, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मज़ीद जो तफ़सीलात हमारे पास आई हैं आज़म सवाती के हवाले से, आज़म सवाती के हवाले से आर्मी चीफ़ ने आज़म सवाती को कहा है कि मैं आपके मामले में इंसाफ़ दिलवाऊँगा और मैं खुद जो है वो इस मामले को देखूँगा। आज़म सवाती साहब ने ही ये मुझे बताया है कि उनके एक दस्ते राज़ जो हैं उसके थ्रू ये तमाम मामला प्रोसीड हुआ है। आज़म सवाती साहब अब इदारे से भी जो है उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या पता उनको जो है इंसाफ़ मिल जाए। अच्छा जी, अरशद शरीफ केस में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिससे आपको बताना है। अरशद शरीफ के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 26 तारीख को नाज़रीन ये पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उनके घर वालों को दी नहीं जा रही। तो इससे शक व शुबात मज़ीद बढ़ रहे हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स को कहा, लेकिन पिम्स ने जारी करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये बनी कि जो अस्पताल है, अब वो कहता है कि हम इस हवाले से जारी करेंगे, कभी कोई बहाना करता है, कभी कोई बहाना करता है। अब बाकायदा तौर पे 15 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक ने रिपोर्ट तलब कर ली है कि आखिर आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं उस बच्चा मारा गया उस माँ को दे रहे। तो अब ये देखें इस पे 15 नवंबर को कार्रवाई होती है या नहीं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो शख्स मारा जाए उसकी देते हुए भी किस तरह से अस्पताल विक्टिम्स को ज़लील करते हैं और किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खैर हमारे पास ये खबरें थी, हमने सोचा आप तक पहुँचाई जाएँ। अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।